गुड मॉर्निंग। आज हम इस वीडियो में देखेंगे मैथ के पहला चैप्टर। मैथ का पहला चैप्टर यानी क्लास 10th में आपको पढ़ने के लिए है वास्तविक संख्या। तो आज हम वास्तविक संख्या में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे उसे हम हल करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला नंबर आपका प्रश्न आ रहा है कि सहअभाज्य संख्या का मौसम होता है, यानी कि सहअभाज्य संख्या का मौसम कितना होता है। आप एक बात याद रखिए कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा 1 होता है। सहअभाज्य संख्याओं का मौसम कितना होता है? 1। आप इसे याद रखिए, ठीक है। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा दिखाई दे रहा होगा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 2166 एवं उनका मौसम कितना दिया हुआ है 19 दिया हुआ है, तो उनका लौसह क्या होगा। यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है। आप समझ लीजिए कि दो संख्या, मान लीजिए कि a और b, तो दो संख्याओं का गुणनफल यानी कि a गुना के b क्या दिया हुआ है 2166 दिया हुआ है। उसके बाद मौसम यानी कि HCF, मौसम को हम लोग इंग्लिश में क्या यानी शॉर्ट में लिखते हैं HCF। HCF कितना दिया हुआ आपका 19 दिया हुआ। देखिए 19। अब आप ये बताइए कि इस कंडीशन में हम एक फॉर्मूला बताए थे, मौसम बराबर और फिर लसा बराबर। तो देखिए यहाँ पे लसा बराबर, लसा यानी कि इसे हम LCM कहते हैं। तो लसा बराबर फॉर्मूला हुआ था A गुना के B, A गुना B और बटा में क्या HCF। इधर देखिए A और B का मान कितना दिया हुआ है, A और B का मान कितना दिया हुआ 2166 दिया हुआ। HCF का मान कितना दिया हुआ 19 दिया हुआ। यहाँ लिख देंगे 19 और इसे भाग कर लेंगे। जैसे कि देखिए 19 से हमें भाग करना है कितना 2166 में। तो देखिए एक मरापित के लगाएंगे तो 19 हो जाएगा। 19 और 2 21 यानी ये कट जाएगा। इसके बाद एक संख्या को उतारेंगे 6 आ जाएगा यानी 26 हो गया। फिर से एक मरापित लगाएंगे तो 19 होगा, यानी कि 26 में से 19 को घटाइए कितना आएगा 7 आएगा। यहाँ कटकुट। उसके बाद फिर से 6 लास्ट में बचा हुआ जो संख्या था उसे आप उतार लिए। उसके बाद कितना यानी कि 76 आ गया। तो 19 में कितना से गुना करेंगे 76 आएगा। देखिए 19 में आप 3 से मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, देखिए 9 चौको 36 हो जाएगा। हासिल का 3 बच जाएगा। 9 यहाँ पे 1 में 4 से गुना होगा तो 4 और 3 कितना होगा 7, यानी 19 चौके 76। यहाँ पे 4 से लगा दें तो कितना होगा 76 और ये कट जाएगा तो कितना आंसर आएगा 114। इसे काटेंगे तो 114 यानी कि LCM बराबर कितना आ जाएगा 114। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ऑप्शन में दिया हो रहेगा 38, 36, 114 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर यानी कि बनाने के बाद आ रहा है उसे आप सिलेक्ट करके टिक कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है उसे आप देखिए। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। तो आप सभी को पहले बता दें कि अभाज्य संख्या किस यानी कि कहते हैं किसको। देखिए कोई वैसा संख्या जिसे 2 या 2 से अधिक संख्याओं से अगर उसमें भाग लगता है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। और सिर्फ वैसी संख्या जिसमें या तो अपने आप संख्या से कटे या तो फिर कोई यानी कि 2 संख्याओं से कट सके, या तो अपने आप से या तो फिर 1 से। जैसे कि 5 एक ऐसी संख्या या तो 1 से भाग लग सकता है या तो फिर 5 से भाग लग सकता है। इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि 6, तो 6 देखिए 2 से कट जाएगा, 1 से कट यानी कि 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, उसके बाद 3 से कट जाएगा और फिर कितना से भाग लगेगा 6 से। यानी कि 2 से अधिक संख्याओं से भाग लगने वाले संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। और केवल 2 संख्याओं से ही भाग लगता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 5 यानी कि सिर्फ 1 से कट सकता है या तो फिर 5 से कट सकता है। तो देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि ये आपको ऑप्शन दिया हुआ ए में 27, फिर 35, फिर 13 और उसके बाद 56, यानी कि ऑप्शन ए में 27, फिर ऑप्शन बी में 35 और ऑप्शन सी में 13 और ऑप्शन डी में 56 दिया हुआ है। कौन संख्या अभाज्य संख्या है। तो देखिए 27 को देखिए कितना से काट सकते हैं, यानी कि 1 से भी कट जाएगा। उसके बाद कितना से कट सकता है 3 से कट सकता है, फिर 9 से कट सकता है, फिर 27 से भी कट सकता है। 35 के उसी प्रकार से देख लीजिए, 1 से काट सकते हैं, उसके बाद 5 से काट सकते हैं, उसके बाद 7 से, उसके बाद 35 से। 13 को देखिए, 13 को कितना से भाग लगा सकते हैं
या तो 1 से लगा सकते हैं या तो फिर 13 से लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा संख्या से 13 कटेगा ही नहीं। चलिए 56 को देख लीजिए, तो 56 को यानी कि 2 से लगा सकते हैं, उसके पहले 1 से लगा सकते हैं, उसके बाद 7 से लगा सकते हैं, 8 से लगा सकते हैं, और भी संख्याओं से इसे भाग लगा सकते हैं। तो जो दो संख्या यानी कि खुद से या फिर 1 से अगर भाग लगता है वैसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं, यानी कि 13 इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या, यानी कि चौथा नंबर क्वेश्चन है अपरिमेय संख्या को पहचानने के लिए कि अपरिमेय संख्या कौन है। संख्या देखिए आपको ऑप्शन मिला हुआ है √17, ऑप्शन बी में दिया गया है √100, ऑप्शन सी में दिया हुआ है √4, ऑप्शन डी में दिया हुआ है √16 और प्लस √25। अब इसमें आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या है, यानी कि जो रूट से बाहर यानी कि जिसका वर्गमूल पूरा पूरा आ जाए उसे हम क्या परिमेय संख्या कहेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए 17 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आएगा, यानी कि ये रूट के अंदर ही रहेगा, ये है अपरिमेय संख्या। क्योंकि अब इसे देखिए यानी कि यही आंसर सही होगा। अब 100 को देखिए तो 100 का वर्गमूल कितना होगा, यानी कि 100 को 10 गुना 10 लिख सकते हैं, 2 का जोड़ा लग गया यानी कि 10, यानी कि √100 को हम 10 यानी कि वर्गमूल यानी रूट के बाहर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए √4, तो √4 को वर्गमूल यानी कि 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। यहाँ से देख लीजिए √16 प्लस √25, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा और प्लस 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9। यानी कि यहाँ पे सही आंसर यानी कि चौथा नंबर जो क्वेश्चन है ये यानी कि सही ऑप्शन होगा √17। चलिए इसके बाद जो प्रश्न है उस प्रश्न को देखिए। देखिए इसके बाद 5वां नंबर जो आपका प्रश्न है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या है। देखिए 144 5वां नंबर प्रश्न है 144 में अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। अब देखिए 2 का घातांक यानी कि 144 यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसे एलसीएम निकालिए, कितना से लगाएंगे 2, अब 2 से लगाएंगे कितना हो 7 गुना के 14 और 2 गुना के 4, फिर 2 से लगाएंगे 36 गुना के 72, 2 से लगाएंगे 18 गुना के 36 और 2 से लगाएंगे कितना है 9। अब देखिए 9 2 से नहीं लगेगा, ठीक है, 9 को काटने के लिए यानी कि 3 का प्रयोग करना होगा, ठीक है। तो अब देखिए 1 2 3 4 यानी कि 144 में 2 का अधिकतम घात कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपको मिलेगा क्या 3 6 4 और 5, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर जो भी होगा 4 सही होगा। चलिए इसके बाद 6ठा नंबर क्वेश्चन को देखिए। 6ठा नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन परिमेय संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या को पहचानना है। परिमेय संख्या अब देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है √1/144, ऑप्शन नंबर बी है √50/500, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी में है √32 और ऑप्शन नंबर डी में आपका क्वेश्चन है डी में आपका ऑप्शन है 5 + √5। देखिए अब इसमें भी वर्गमूल की जरूरत है कि जिसका वर्गमूल बाहर आ गया वो परिमेय संख्या और जिसका वर्गमूल बाहर नहीं आया यानी कि रूट के अंदर में रहा तो उससे अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ पे 1 का वर्गमूल ऊपर में 1 लिखा हुआ नीचे में 144 लिखा हुआ, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 144 का वर्गमूल 12 होता है, यानी कि ए ऑप्शन जो होगा तो सही होगा। इसके बाद देख लीजिए अगर आप डिवाइड करते तो 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन ऊपर 5 नीचे 50, 5 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा और फिर 50 का भी वर्गमूल पूरा नहीं निकल पाएगा, यानी कि यह एक अपरिमेय संख्या हो गया। √32 यह भी एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, तो ऑप्शन नंबर डी में जो दिया हुआ 5 + √5, तो 5 एक परिमेय संख्या है लेकिन प्लस में √5 दिया हुआ यानी कि अपरिमेय संख्या।
तो कभी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, उसका रिजल्ट जो आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए छठा क्वेश्चन था परिमेय संख्या कौन है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, √1/144। चलिए इसके बाद 7वां नंबर प्रश्न को देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि पाई बटे में 3 है। ऑप्शन ए में परिमेय संख्या, ऑप्शन बी में अपरिमेय संख्या और ऑप्शन सी में पूर्णांक संख्या, ऑप्शन डी में दिया हुआ कि इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? अपरिमेय संख्या। और हम अभी आपको बताए हैं कि अपरिमेय संख्या या परिमेय संख्या में किसी भी संख्या से भाग दे दे, जोड़ दे, घटा दे या फिर गुना कर दे, उसका आंसर जो आएगा अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो देखिए अपरिमेय संख्या यानी पाई अपरिमेय संख्या, इसमें भाग दे दिए परिमेय संख्या से, तो अपरिमेय संख्या में अगर भाग हम परिमेय संख्या से दे रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आएगा? अपरिमेय संख्या। तो पाई बटे 3 अपरिमेय संख्या होगा। चलिए इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न देखिए, यानी 8 के पावर 0 गुना 2 के पावर 0 बराबर 1, यानी कि 8 के पावर दिया हुआ 0 और गुने 2 के पावर दिया हुआ 0 बराबर में क्या आएगा? ऑप्शन में दिया हुआ 0, 1, 16 और फिर इसके बाद कितना 4 दिया हुआ। तो आप एक बात को ध्यान में रखिए, किसी भी संख्या के पावर 0 होता है तो उसका आंसर क्या होगा? 1। तो 8 के पावर अगर 0 है तो 1 होगा, इंटू 2 के पावर भी 0 है तो क्या होगा? 1, और गुना कर दीजिए तो कितना होगा जी? 1। यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही। ध्यान में रखिएगा, हमेशा रखिएगा याद कि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 आता है तो उसका आंसर जो होगा से 1 आएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ 8 दिया है तो मान लीजिए किसका तो 1 आ गया, यानी किसी भी संख्या के पावर 0 तो 1 आ जाएगा। 9 भी दिया है और इसका पावर भी अगर 0 है तो 1 आएगा। उसके बाद 7 के पावर भी 0 दिया है तो उसके बाद आंसर क्या आएगा? 1 ही आएगा। अगर 10,000, ठीक है, 10,000 के पावर भी अगर आपको 0 दे दिया है तो इसका आंसर कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद 9वां नंबर प्रश्न है, 2 लगातार यानी 2 लगातार संख्याओं का मौसम ज्ञात करो। यानी 2 लगातार संख्या को मौसम क्या होगा उसको लगातार संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि 1 उसके बाद 2 3 फिर 4 5 6, ठीक है, 10 11, यानी कोई 2 लगातार संख्या ले लीजिए, ठीक है, और उसका मौसम ज्ञात कर लीजिए। जैसे कि 1 है और 1 का मौसम ज्ञात करें 2 से, तो कितना 2 बराबर कट जाएगा, पूरा कट गया, ठीक है। मौसम में यहाँ का आंसर होता है तो आंसर कितना होगा? 1। यानी 2 लगातार संख्याओं का जो मौसम होगा 1 होगा। किसी से भी आप निकाल लीजिए, जैसे कि 5 और 6, तो 5 है और यहाँ पे 6, तो 1 बराबर लगाएंगे तब 5 होगा, कितना आएगा? घट करके 1, और इस प्रकार से इसको लिखेंगे और 5 बराबर कितना है? कट गया, है कि नहीं? आंसर कितना आएगा? 1। यानी कोई भी लगातार 2 संख्याओं का मौसम 1 होता है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 3.27 के ऊपर बार लिखा हुआ है, ठीक ना, यानी कि 3.27 के ऊपर एक रिंग दिया हुआ है। इस कंडीशन में आप ये संख्या को बताइए देख करके कि पूर्णांक है कि परिमेय संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो आप एक बात ध्यान दीजिए कि कोई भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए कि 5.1 4 1 6 3 7 कितना हो, यानी दशमलव के बाद कितना हो भी संख्या हो, अगर उसके ऊपर अगर एक रिंग यानी कि बार लगा हुआ है वो संख्या परिमेय संख्या कहलाता है। तो आप देखिए 3.27 के ऊपर बार लिखा हुआ यानी कि क्या होगा जी? परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी। चलिए इसके बाद 11 नंबर प्रश्न ये है कि 6/15 का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, अशांत है, आवर्ती है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए शांत और अशांत के लिए जो यानी पहले चैप्टर में बताया गया था, बहुत ही एक्सप्लेन बहुत अच्छे तरीके से किया गया है। बाकी यहाँ क्वेश्चन है 6/15। तो देखिए 6 और बटा में 15 है, पहले जो संख्या है उसे आप देखिए
अगर कटने के कंडीशन में है, भाग लगने के कंडीशन में है, आप उसे भाग लगा दीजिए। तो देखिए आप कितना 3 से काट दीजिए, तो 3 गुना के 6 और 3 पचे 15, कितना आ गया जी 2, और बटे में कितना आ गया 5। इस कंडीशन से भी आप काट सकते हैं, या फिर 6 का आप एलसीएम निकालिएगा तो 2 गुने 3 होगा और बटे में 3 गुने 5 होगा। देखिए 3 से 3 काट दीजिएगा तो फिर भी 2 बटे कितना आएगा 5 ही आएगा, यानी कि 2/5। अब आप ये बताइए, इसको 2/5 लिख दिए, अब 2/5 का दशमलव प्रसार शांत होगा कि अशांत होगा? तो शांत होगा, क्योंकि बताया गया है कि अंश यानी कि अपने जगह पे हर का गुणनखंड किया जाता है, और हर का गुणनखंड में अगर 2 और 5 का गुणनखंड सिर्फ आता है, सिर्फ 2 आए फिर भी शांत कहलाएगा, अगर सिर्फ 5 आता है फिर भी शांत कहलाएगा, अगर 2 और 5 दोनों आता है फिर भी शांत कहलाएगा। तो देखिए सिर्फ 5 यानी कि शांत होगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ 12 नंबर प्रश्न ये है कि √2 है, इसमें ऑप्शन आपका दिया जाएगा कि पूर्णांक, परिमेय, प्राकृत संख्या या अपरिमेय संख्या। तो आप देख लीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है, इसे अपरिमेय संख्या के कैटेगरी में रखा गया, इसका पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, तो लिखेंगे अपरिमेय संख्या। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का मौसम क्या होगा? ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन अधूरा हो गया लगता है, कि देख लेते हैं। चलिए अभाज्य लिखा हुआ है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होगा? ठीक है, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं? जो या तो अपने आप संख्या से कटे यानी कि स्वयं संख्या से कटे, या तो फिर 1 से कटे, उससे अभाज्य संख्या कहते हैं। अगर कि 2 या 2 से अधिक, तो मान लिया जाए कि 3 एक अभाज्य संख्या है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 3 एक अभाज्य संख्या है, और 2 या 2 से अधिक, तो 3 के बाद मान लिया जाए कि 5 अभाज्य संख्या है, तो 3 और 5 का मौसा ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 गुणापित लगाएंगे तो 3 कितना आ जाएगा 2। अब इस कंडीशन में यहाँ लिख लेंगे, और कितना गुणापित 1 गुणापित, तो यहाँ 2 लिख लेंगे, 1 आ जाएगा, और इसको 2 उतार करके भाग लगाएंगे, कितना होगा 2 गुणापित, और पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 1 आंसर आएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का जो मौसम होता है वो 1 होता है। चलिए इसके बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको, 14 नंबर क्वेश्चन को देखिए, 2.1311111 है, यानी कि परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, प्राकृत संख्या है। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो उस कंडीशन में आप ऑप्शन दे करके टिक कीजिएगा। आपको बता दें, देखिए 3 आपको क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ। यहाँ मान लिया जाए कि 4.23 4 5 और 6, उसके बाद ... ये पहला हो गया। दूसरा 3.287 और उसके ऊपर बार लिखा हुआ है, और चौथा नंबर है आपको दिया हुआ 7.1259। इस कंडीशन का अगर क्वेश्चन है, आप एक बार ही देख लीजिए, इस प्रकार के क्वेश्चन आएगा। अगर बिहार बोर्ड में पूछा जाता है आप लोगों से, तो सही से आप यानी कि आंसर करके आइएगा। तो देखिए कोई भी क्वेश्चन है, पॉइंट के बाद संख्या है, और संख्या के बाद भी अगर ... किया हुआ है, वह एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर कंडीशन के देखिए 3.287 और 87 के ऊपर बार लिखा हुआ है, यानी कि 3.2 और 2 के बाद 87 इस प्रकार से, यानी पॉइंट के बाद संख्या आते रहेगा। तो यानी पॉइंट के बाद कोई संख्या पर अगर ऊपर बार लगा हुआ है, यह एक परिमेय संख्या कहलाएगा, परिमेय संख्या। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न को 7.1259, उसके बाद नहीं है रिंग है और नहीं कोई डॉट लाइन है। ठीक है, इस कंडीशन में हम इसे परिमेय संख्या कहेंगे, परिमेय संख्या। 3 टाइप के आपको क्वेश्चन आएगा, और तीनों टाइप में से अगर आप इस तीनों टाइप को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा पूरा का पूरा बनेगा, वो भी सही। दशमलव के बाद संख्या ... रहेगा, परिमेय संख्या। दशमलव के बाद कोई संख्या, उसके ऊपर बार लगा, परिमेय संख्या। दशमलव के बाद कोई संख्या, नहीं बार लगा हुआ, नहीं ... उसको परिमेय संख्या कहेंगे। चलिए इसमें अपरिमेय संख्या होगा।
चलिए इसके बाद 15 नंबर जो क्वेश्चन है, रूट अंडर 3 और बटा में रूट अंडर 12 यानी कि क्या है, परिमेय संख्या कि अपरिमेय संख्या कि पूर्णांक संख्या या इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए आप सबसे पहले देख लीजिए, यानी कि रूट अंडर 3 तो ठीक है, और रूट अंडर 12 लिखा हुआ, आप इसे एलसीएम निकाल लीजिए। तो 12 को आप एलसीएम निकालिएगा 2 से, तो कितना हुआ 6, 2 से निकालिएगा तो 3, अब तो 3 से डायरेक्ट लगाइएगा। तो देखिए वर्गमूल निकालते समय 2 का जोड़ा लगता है, यानी कि 2 आ गया बाहर और रूट के अंदर कितना हो गया 3 हो गया। तो आप इसे 12 को क्या 2 रूट अंडर 3 लिख सकते हैं। अब रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 को काट दीजिए, देखिए रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कट गया, ऊपर क्या बचेगा 1, बटा में क्या बचेगा जी 2, p बटे q के रूप में उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, इसे लिख सकते हैं परिमेय संख्या। इस प्रकार से आप क्वेश्चन को हल कीजिएगा, ठीक है। पूरा उम्मीद के साथ करते हैं आपको पूरा का पूरा नंबर आएगा। मैथ में पूरा गारंटी के साथ करें कि आपको 95% यानी 95% से प्लस नंबर आने का चांस है, अगर आप इस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं तो। देखिए वीडियो देख करके तो आप पूरा अच्छे तरीके से तैयारी कर भी रहे हैं, लेकिन आपके पास यानी कि बुक्स मटेरियल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो बाकी आने वाले जो समय है उसमें आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा, उसके बाद वहाँ पर व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया जाएगा, उस पर पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।